जिमतुल मुदारिअ, ये आज का लेसन है। हर्फ जाजिमा इज द लेटेस्ट हर्फ। हर्फ जाजिमा, जाजिम लेटेस्ट, लेटेस्ट हर्फ। जाजिम जज्म देने वाले हर्फ किसको? अल मुदारी। अल मुदारी होता है मुदारे को जज्म देने वाले हर्फ। अच्छा, मुदारे कितनी हालतों में होता है? फ़ेल मुदारिन की कितनी हालतें होती हैं? 3 हालत होती है, मरफू, मंसूब एंड मजज़ूम। बताइए ना समरी, कौन सी हालतें होती हैं? जी मैम, फ़ेल मुदारी की 3 हालतें, मरफू, बताइए। मंसूब और। अच्छा, जबीन आप बताए कि इस्म की कितनी हालतें होती हैं? 4। कौन से होते हैं वो 4 हालत? एराब, जिन्स। मैंने प्रॉपर्टीज नहीं पूछा, मैंने हालत पूछी, कंडीशंस ऑफ द इस्म पूछा मैंने। 3 हालत, मरफू, मंसूब और मजरूर। तो वहां जाजिम क्यों नहीं होता? इस्म जाजिम क्यों नहीं होता है? मजजूम क्यों नहीं होता है? सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे? जज्म क्यों नहीं लिए हुए होता है एक इस्म? हालत का पता नहीं चलता, अगर जज्म ले ले तो इस्म। वेरी गुड, माशाल्लाह। उसकी हालत का ये इस्म जज्म को कबूल नहीं करता एज इट्स एराब, एराब के तौर पर इस्म जज्म कबूल ही नहीं करता। क्यों कबूल नहीं करता? इसलिए कि जज्म हो तो इस्म की हालत का पता नहीं चलता है, इस्म की हालत का पता ही नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये जो आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें ये अल्फाज आए हैं। तो हर्फ जाजिम अल मुदारिउन ये है इन, लम, लम्मा, ली। कौन से हैं हर्फ? बोले, सब रिपीट करें। इन, लम, लम्मा, ली। फिर वन सेकेंड रिपीट करें। इन के बजाय अगर अन आ जाए फेले मुदारे के सामने तो वह क्या करता है? इन के बजाय करता है। तो अब हम इन पढ़ते ही ये इन न फतहा का आवाज, न दुमा की आवाज, न कसरा की आवाज। अन है या इन है? अन। यही से हमको प्रोनाउंसिएशन में भी कितने एक्यूरेट होना चाहिए। तो इन का मीनिंग है इफ, उर्दू में अगर। और इन ये जो लफ्ज है ये शर्तिया लफ्ज भी होता है। हर्फ जाजिमा के साथ साथ इन हर्फ शर्तिया भी होता है। इन का मीनिंग उर्दू में अगर और ये शर्तिया भी होता है। ओके। और इन फेले मादी में भी इस्तेमाल होता है और फेले मुदारे में भी इस्तेमाल होता है। कैन बी यूज्ड विद पास्ट एंड प्रेजेंट टेंसेस। ओके। अब हमने वो पढ़ा था फेले मुदारे मंसूब, वहां पे फेले मादी की बात नहीं। शर्तिया का मतलब क्या रहेगा? मतलब अगर और शर्तिया। इन शर्तिया शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? अगर तुम करोगे तो मैं भी करूंगी, अगर तुम बैठोगी तो मैं भी बैठूंगी, तो मैं भी बैठूंगी, अगर तुमने किया तो मैं भी करूंगी, अगर तुमने नहीं किया तो दैट इज द शर्त, तो मैं भी नहीं करूंगी। कंडीशन, शर्तिया मतलब कंडीशन। और ये हर्फ ऑफ कंडीशन भी है। ओके। इफ का मीनिंग देता है। लम, आप सबों को उसका पता है, लम का मीनिंग डिड नॉट। ओके। फेले नफी, ये हर्फ नफी। ओके। हर्फ नफी माजी का मीनिंग में ले चलता है। ओके। लम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के साथ यूज होता है, यानी कि फेले मुदारे के साथ यूज होता है। बट फेले मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, मगर मीनिंग
माजी का देता है। अगर मुदारे के आगे लम आए तो मीनिंग को मादी में ढकेल देता है। लन आए, लन आए, लन क्या क्या हुर्फ है? लन उर्फ नासिबा मुदारिउन, हुर्फ नासिबा है। लन आता है तो मीनिंग को कहाँ पे ढकेलता है? वो मुस्तकबिल में ढकेल देता है। ऐसे ही लम आए तो प्रेजेंट टेंस में ही आता है, यानी कि मुदारी उनमें ही आता है, मगर लम आता है तो नफी का मीनिंग देते हुए मादी में, पास्ट टेंस में उसको ढकेल देता है। ओके, लम्मा, लम्मा अभी तक नहीं, उर्दू में भी कहते हैं हम, अभी तक वो नहीं आया। कब का गया हुआ है? अभी तक नहीं आया, अभी तक, नॉट एट। अगर फेल मुदारे के आगे इस्तेमाल होता है तो प्रेजेंट टेंस के साथ आए तो भी नॉट एट। अगर ये पास्ट टेंस के साथ भी इस्तेमाल होता है, अगर लम्मा के बाद फेल मादी आए तो व्हेन का मीनिंग इस्तेमाल होता है, यानी कि व्हेन, कब, कब, जब। ली जो होता है शुड। अब इस सारे चीजों को हम समझेंगे। फेले मुदारे मजजूम, हरफ जाजिम फेले मुदारे को मजजूम करते ही, फेले मुदारे को जज्म दे देते ही, और ये हरफ जाजिमा जब आते हैं तो उनके अपने खास माने होते हैं। अभी मैंने ये मानों को कहाँ पे धकेलते हैं, कहाँ पे ले आते हैं, ये आपको बताया गया। ओके, ये कौन से हरफ हैं? लम लम्मा, लम लम्मा इन, और ली जो है ये लाम अम्र भी है और लाए नहीं में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ली जो शुड आ रहा है, दिस लाम ली इज लाम अम्र, तो ली जो हमने फेले मुदारे मंसूब में भी पढ़ा, वहां आता है ली लामे कई और लामे तालील। फिर अगेन वही ली शुड का मीनिंग जो देता है लामे अम्र भी होता है। लामे अम्र कब होता है, लामे कई कब होता है, लामे तालील कब होता है, इसको आप इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी मैं। ओके, नाउ टेबल सभी देख लें। वही है, फेले मुदारे के आगे लम लगता है या अन लगता है, या और कौन सा है, लम्मा आता है और ली आता है, तो क्या होता है, फेले मुदारे को मजजूम करता है। जैसे यफ़अलू था, यफ़अलू, लम यफ़अलू, मैंने इसका एनिमेशन नहीं किया, भूल गई एनिमेशन करने के लिए इस स्लाइड का। लम यफ़अलू, यफ़अलू, लम यफ़अल, लम क्या जाने से क्या बन गया फेले मुदारे? मजजूम हो गया या मजजूम हो गया। तफ़अलू चेंजेस टू तफ़अल, लम तफ़अल, तफ़अलू लम आने की वजह से लम तफ़अल, एक ही टेबल में मैंने डाल दिया है यहाँ पे, मगर मैंने एनिमेशन नहीं किया। यफ़अलानी के आगे लम आता है तो क्या होता है, दिस नून एराबी विल बी ड्रॉप्ड आउट। यफ़अला, लम यफ़अला, तफ़अलानी लम तफ़अला, तफ़अलानी लम तफ़अला, नून विल बी ड्रॉप्ड आउट। फेले मंसूब में, मुदारे मंसूब में भी, फेले मुदारे मंसूब में भी लाम, ये नून एराबी विल बी ड्रॉप्ड आउट, और इन द केस ऑफ फेले मुदारे मजजूम में भी नून एराबी विल बी ड्रॉप्ड आउट। नाउ अब दोनों में भी नून एराबी ड्रॉप होता है, तो आपको अब पहचानना है कि ये फेले मुदारे जमा या तस्निया, यहाँ तो जो वाहिद में है, जो सिंगल में है, सिंगुलर में है, यहाँ पे आप सुकून लाम के ऊपर सुकून देखते हैं तो यू विल कम टू नो कि दिस इज फेले मुदारे मजजूम। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दिस यफ़अला इज फेले मुदारे मजजूम और ये मंसूब? तो इसके पीछे वाले हुर्फ को देखकर आपको पहचानना पड़ता है। लम के साथ यफ़अला आए तो इट इज फेले मुदारे मजजूम, लन के साथ आए लन यफ़अला, लन जो हरफ नासिबा है वो नस्ब देता है फेले मुदारे को।
تو کس لیے کیسے پہچانیں گے آپ؟ تسنیہ کے سارے صیغے، جمع کے سارے صیغے. ہاں واحد کے سارے صیغے میں آپ لام کے اوپر سکون آتا ہے، دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں. تو تسنیہ اور جمع میں کیسے پہچانیں گے؟ پیچھے حرف کو دیکھیں گے کہ حرف ناصبہ ہے یا جازمہ ہے. اوکے. تو یہ 5 جو یلو کلر میں ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعل، تو ان کے آگے حرف جازمہ لگ جائے تو حرف جازمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حرف جازمہ اپنے فعل کو مجزوم کرتے ہیں. لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. ایسے ہی یفعلون میں یفعلون کے آگے لم لگتا ہے تو یفعلون نون اعرابی will be dropped out. But these جو گرین کلر میں جو ہیں یفعلن مؤنث غائب کا صیغہ اور مؤنث حاضر کا جمع کے صیغے جو دو ہیں، اس میں نون will not dropped out. Why؟ ان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، کوئی چینجز نہیں آتے، اس لیے کہ دس نون از the نون اعرابی نہیں ہے. یہ کون سا نون ہے؟ اب یہ کتنے مرتبہ یہ ٹیبلز میں نے ریپیٹ کر دیا. ابھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ اتنی مرتبہ ریپیٹڈلی ٹائم سننے کے باوجود کبھی کوئی انسان بھولتا ہے؟ چل ایک مرتبہ سنا بھول گئے، 2 مرتبہ سنے بھول گئے، 5-6 مرتبہ سنے تو بھی بھول گئے. میں اتنی مرتبہ ہر وقت آپ کو میں بتا رہی ہوں، تب انسان اتنی مرتبہ سننے کے بعد کیسے بھول سکتا ہے؟ تب بھی کوئی بات نہیں، بھول جانا انسان کی فطرت میں ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے. مائنڈ میں رجسٹر کرنے کے لیے لکھنا ہے، لکھنا ہے، لکھنا ہے. تو نا حرف جازمہ دیکھیے ایک طرف آئیں گے ہم. لم، لما، ان لام امر، لائے نہیں. لم did not, لما not yet, in is if, لام امر should. The commanding لام، لام امر is the commanding لام. لائے نہیں، لائے نہیں کا تو آپ کو تو سب کو پتا ہے، لام آف نہیں، لام نافیہ. لم اب یہاں پہ سارے میں نے 5 ڈالے ہی، اور ان کے کیا پاسبلٹیز ہیں. یہ جب آتا ہے مضارع کے آگے تو یہ کیا گرامیٹیکل چینجز لاتے ہیں، میننگ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یہ سبوں کا میں نے ڈالا ہے، ایک ہی ٹیبل بنا کر ڈال دیا ہے. لم جب آتا ہے فعل مضارع کے آگے تو زوردار نفی پیدا کرتا ہے، معمولی نفی نہیں. جیسے لائے نہیں آتا ہے، لائے نہیں، اس میں بھی زوردار پن ہوتا ہے. لائے نفی، لائے نفی، نفی نہیں، یاد رکھنا چاہیے. لائے نفی، نفی اور نہیں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. تو نفی از دا نگیشن، نہیں کا میننگ دیتا ہے. یہ نہیں کے میننگ میں ایک زوردار قسم پیدا کہ ایک زور پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہوتا ہے. لم جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ زوردار تاکید پیدا کرتا ہے، نگیشن میں لے کر چلتا ہے، نفی کا معنی میں لے چلتا ہے. اور ترجمہ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ ہوتا ہے یہ لم مضارع کے آگے، مضارع کے آگے ہوتا ہے، مگر لم کی وجہ سے وہ میننگ، مضارع کا میننگ جو پریزنٹ ٹینس میں اور فیوچر ٹینس میں ہوتا ہے، مگر لم آ کر یہ کرتا ہے چینجز کہ ماضی میں ڈھکیل دیتا ہے، پاسٹ ٹینس میں میننگ کو دھکیل دیتا ہے. اوکے اوکے. لما جب آتا ہے، لما کا میننگ ناٹ ایٹ انگلش میں، اردو میں ابھی تک نہیں، ترجمہ یہ ماضی میں ہی لے کے چلتا ہے. لما جب آتا ہے فعل مضارع کے آگے تو ترجمے میں ماضی کا میننگ دیتا ہے. اوکے. لما فعل مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے، فعل ماضی میں بھی آتا ہے. یہ فعل ماضی میں جب کا میننگ دیتا ہے. لما فعل مضارع کے آگے آتا ہے تو ابھی تک نہیں، نیگیشن کا میننگ دیتا ہے. ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جب کا میننگ دیتا ہے، when. انگلش میں when کا میننگ دیتا ہے.
मीनिंग मादी में ही होता है, मगर जब का मीनिंग देता है। तो लम्मा जब आता है तो यू हैव टू सी द मुदारे आरे, इट इज अ फेले मादी फेले मुदारे। इन जब आता है, इन अगर है, इन का मीनिंग अगर है, इफ, इंग्लिश में इफ। इन शर्तिया होता है, इन शर्तिया होता है, शर्त के लिए भी इन ही इस्तेमाल होता है, और हमको अगर कहकर बात शुरू करनी है तो इन इस्तेमाल होता है। ये दो अफ़ाल को मजजूम करता है। जब इन आता है तो दोनों अफ़ाल को मजजूम कर देता है। कौन से दोनों अफ़ाल? मादी में हो या मुदारे में आए। लाम अम्र, इन तो इज वेरी इजी, इन शर्तें भी इट्स वेरी इजी, सभी इजी ही है, कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ, आप लाम अम्र को देखना चाहिए, क्योंकि लाम अम्र एक होता है सेम ली, वही ली। लाम कई होता है सेम ली, लाम तालील भी होता है। यहाँ हम लाम अम्र पढ़ेंगे ना। अब ये लाम अम्र है या लाम तालील है, कैसे समझ सकते हैं? लाम तालील आता है तो वो मुदारे को क्या करता है? वो मंसूब करता है, मंसूब करता है। ओके। लाम अम्र आता है तो मुदारे को क्या करता है? ये जाजिम करता है, मजजूम। और लाम अम्र मादी के सिगों में नहीं होता है, मुतकल्लिम के नॉट द मादी, मुदारे गायब के सिगों में नहीं होता है, कि थर्ड पर्सन में नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन में नहीं होता है। कमांडिंग लाम should come only in the present tense में, सेकेंड पर्सन के सिगों में ही आता है। और भी आप फ्री हो गए। ये सिर्फ वो 6 सिगे जो होते हैं सेकेंड पर्सन के, 3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के, सिर्फ उसी में आता है। लाम अम्र जब आता है तो अपने मुदारे को मजजूम करता है। लाम अम्र में 2 मीनिंग होते हैं, एक तो हुक्म होता है, या नहीं तो इल्तिजा या रिक्वेस्ट होती है। अगर हम एक दूसरे को बात करते हैं तो हम हुक्म देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला लाम अम्र में बात करता है, लाम अम्र इस्तेमाल करके बात करता है, तो इट इज एन कमांड। अगर हमको दुआ करना है, लाम अम्र ही हम वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा लाम अम्र इस्तेमाल करना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, तो वह दुआ वो इल्तिजा बन जाती है। ओके। और लाम अम्र क्या आता है? लाम अम्र के साथ फा आ सकता है, व आ सकता है, सुम्मा भी आ सकता है। सबको एक एक लेकर हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स के साथ कराएंगे। लाम नहीं जो आता है किसी काम के ना करने का हुक्म या इल्तिजा। लाम अम्र लाम नहीं, दिस इज नहीं, इट इज नॉट नफी। लाम नफी अलग होता है, लाम नहीं अलग होता है। लाम नहीं आए तो वो किसी काम के ना करने का हुक्म होता है, या नहीं तो किसी हुक्म को ना करने की इल्तिजा होती है, रिक्वेस्ट होता है। लाम अम्र में 2 चीजें आती हैं, या तो हुक्म या तो कमांडमेंट और एन रिक्वेस्ट। लाम नहीं आए तो कमांड और रिक्वेस्ट ना करने के लिए आता है। मैं यहाँ एक ही इसमें लाम अम्र और लाम नहीं बताती हूँ। देखिए हैं, अब ये वेल फेमस आयत अब आले इमरान आप पढ़ते ही, वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर। वयअमुरूना बिल मारूफ, तो ये दोनों सिगों के लिए ये आयत ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं द ग्रेट ग्रामरियंस। या नहीं तो क्या आता है? यअमुरूना, वो हुक्म देते हैं, बिल मारूफी, मारूफ का, व यनहौना अनिल मुनकर, ये हुक्म हो गए। लाम अम्र हुक्म के लिए हो गए। हम अल्लाह के लिए इल्तिजा करते हैं, वहां भी हम लाम अम्र इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हुक्म नहीं होता है, इट बिकम्स एन इल्तिजा, इट बिकम्स एन रिक्वेस्ट। ओके।
अब एक एक को लेकर चलेंगे हम. ओके. लम. What is this लम? हरफ नासिब और हरफ जाजिमा. हरफ जाजिमा. तो ये कॉलम में इसको भी मैंने चार्ट के जैसा बनाकर डाल दिया है. एक मिनट, पीछे के स्लाइड में जो आया तभी एग्जांपल दिए, उसमें कौन सा ये है, रिक्वेस्ट कौन सा है और कमांड कौन सा है बोले? रिक्वेस्ट यअमुरूना व यनहौना. तो ये कमांड हुआ ना, रिक्वेस्ट है, कमांड है, रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि दिस इज द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मुनकर का भी कमांड है, मैं आपको बता रही हूँ. चाहे मुनकर के काम करने के हो, यानी कि प्रोहिबिशन के काम हो, दैट इज आल्सो कमांड. एंड यअमुरूना बिल मारूफ, मारूफ का कमांड है, नेकी का हुक्म है, तो दैट इज आल्सो अ हुक्म. हियर इन दिस आयत देयर इज नो इल्तिजा. आप अगर हम दूसरों को कहना है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि दिस आयत इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कमांड कर रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कमांडिंग टू ऑल ऑफ अस. ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग. बट यहाँ पे ये लम्मा कोई भी वर्ड लाम अम्र यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना ये आयत में. तो ये आयत क्यों ली? नहीं आया है, जरूरी नहीं है, सिर्फ ये डाला जाता है यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर. मारूफ बातों का हुक्म देना है और मुनकर बातों से रोकना है. रोकने का भी हुक्म है और एंजॉयनिंग द गुड, उसका भी हुक्म है. यनहौना अनिल मुनकर, मुनकर के बातों को भी यनहौना नहीं करने के लिए. यनहौना इज फ्रॉम लाए नहीं करना, दैट इज आल्सो अ हुक्म. ओके. वो इल्तिजा भी हो सकता है, हुक्म है यहाँ. लाम अम्र और लाए नहीं. तुमको क्या करना है? हुक्म देना है नेक बातों का, बिल मारूफ, जानी पहचानी मारूफ बातों का हुक्म देना है. मुनकर से तुमको यनहौना करना है, रोकना है. रोकना इज आल्सो एन हुक्म, इसलिए ये डाली जाती है आयत. कई सारे लोग सिर्फ यअमुरूना बिल मारूफ को तो हुक्म ले लेते हैं, यनहौना अनिल मुनकर को ये हम समझते ही नहीं, इसलिए इसको लेते नहीं हैं हम. अब लोग जिना का फॉर एग्जांपल झूठ कहते हैं, अब कितने लोग सुनते हैं, खामोश हो जाते हैं. उसको जाकर हम रोक रहे हैं? नहीं रोकते, क्योंकि उसको उतना हम ग्रेड नहीं देते, उतना हम ठीक नहीं समझते. बट बुरी बातों से रोकना, इट इज आल्सो लामे अम्र, लाए नहीं. उसमें भी कमांड आता है, दैट इज आल्सो द आयत ऑफ कमांड. एक आयत कमांड है तो कमांड के हिसाब से लेना चाहिए. इसमें लामे अम्र भी आ जाता है, लामे नहीं भी आ जाता है. नहीं करना है, यनहौना अनिल मुनकर, मुनकर से यनहौन करना है, नहीं करना है. मुनकर बातों से भी नहीं करना है. इसमें शिद्दत आती है. हम अच्छी बातों का हुक्म तो दे देते हैं, बुरी बातों से हम रोकते नहीं. ये एक तरीका है लोगों का, आम सा तरीका हो गया. सभी लोग नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे विल डू द सेम. सिर्फ अच्छी बातों का हुक्म कर देते हैं, बुरी बातों से आप अपने बच्चों को डराते हैं, करते हैं. शौहर गलत काम करता है, उसको रोकते हैं आप. यनहौना अनिल मुनकर, आपको आपका रिश्ता टूट जाने का डर होता है, और आपको मोहब्बत इतनी होती है कि मोहब्बत में इतने अंधे होते हैं कि आप नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इस कमांड को हम वो हक नहीं देते जैसे कि देने का हक है. ये बात बता दे. ये इस आयत को मैं इतने से नहीं लियो, क्योंकि मुझे याद आ गई ये आयत, तो इसलिए मैंने वहां पे डाला है. ओके. तो लम्मा को लेंगे हम, नॉट द लम्मा, लम हरफ जाजिम है. ये मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या आता है? नहीं. और मीनिंग जब लम आता है मुदारे के आगे, तो मीनिंग को कहाँ ले चलता है? वो
past tense मादी में लेकर मादी का के मीनिंग में डाल देता है, पुश कर देता है। तो लम में क्या आता है? जोरदार नफी आती है, जोरदार नफी, नफी मतलब नेगेशन। अब ये नहीं है, यहाँ पे जोरदार नहीं है, नफी है। जोरदार नफी 1 पॉइंट मादी में अपने मीनिंग को ढकेल देता है और अपने मुदारे को मजजूम कर देता है। 3 पॉइंट भी मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है। एग्जाम्पल, शरीबा को लिया है मैंने, शरीबा यशरबु, बापसीन को तो कौन सा बाप हुआ ये? समीआ यस्माउ, फौरन देखते ही आपको पहचानना चाहिए। तो लम यशरब, अब यह लम की वजह से यशरबु चेंजेस टू सी हियर, शरीबा यशरबु, यशरबु, यहाँ लम की वजह से लम यशरब, यशरब आ गया यहाँ पे। क्यों आया? Why बू चेंजेस टू बा सुकून? लम की वजह से मजजूम हो गया। तो यशरब आता है, तो ये फेले मुदारे मरफू मंसूब मजजूम कौन सा है? मजजूम है फेले मुदारे। तो मीनिंग में क्या आना चाहिए? उसने पिया ही नहीं। अब जोरदार नफी कैसे आती है? पिया ही नहीं, ही लगा लेते हैं उर्दू में हम। ओके, he did not drink, या क्या आना चाहिए? ड्रिंक या ड्रैंक, क्या आना चाहिए? ड्रैंक पास्ट टेंस में जाता है, मान पास्ट टेंस में जाता है ड्रैंक, ड्रैंक। ओके, लम्मा आता है, लम्मा में अभी तक नहीं, नॉट येट, नॉट येट अभी तक नहीं, मुदारे में माजी का मफहूम देता है तो मुदारे के साथ लगकर आता है, मगर ये भी मीनिंग को मादी में लेकर चलता है, मादी का मफहूम देता है। इसमें यहाँ पे जोरदार नफी नहीं है, सिर्फ नफी है, नेगेशन में है। ये मादी में मीनिंग देता है और ये फेले मुदारे को मजजूम करता है। फिर अगेन लम्मा यशरब, एक ही लफ्ज लिया है मैंने, इसमें देखिए मीनिंग कैसे चेंज होते हैं। इसने अभी तक नहीं पिया, अभी तक नहीं पिया, नहीं पिया, इट इज द मीनिंग इन द मादी। कुछ भी सुनाई दे नहीं रहा। प्लस हरफे शर्त। मैम कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, रुक गई थी। नहीं आ रही ना, आ रही है अब? कट कट हो गए। जी जी अब आ रही है। अब आ रही है। इन अगर ये शर्तिया होता है और शर्त और जवाब शर्त दोनों को भी मजजूम करता है, सिर्फ शर्त को ही मजजूम नहीं करता, जो जवाब शर्त होता है उसको भी मजजूम करता है ये इन। ओके, अब यहाँ इन का सिंपल सा मीनिंग लेंगे, इन यशरब। अब यहाँ इन को हम कैसे पढ़ते हैं? लम्मा, मा के 2 काउंट्स, लम मीम के ऊपर मीम मुशद्दद, ये कैसा है? अकमल गुन्ना प्लस स्ट्रेचिंग फॉर 2 काउंट्स, मीम के गुन्ने में 2 काउंट्स खींचना है, मीम के साथ अलीफ 2 काउंट्स खींचना है। ओके, लम्मा यशरब, 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 यश, यश, यश नहीं पढ़ना है, यशरब। ओके, अगर वो पिएगा, अगर इन इज अगर वो पिएगा, मादी में मीनिंग है पिएगा। किसको नहीं समझ में आ रहा है बताएं तो मैं बताऊंगी। ली देखेंगे हम, ली का मीनिंग क्या है उर्दू में? चाहिए। इंग्लिश में क्या है ली का मीनिंग? लामे अम्र का मीनिंग क्या है? शुड। शुड हुक्म के लिए आता है या इल्तिजा के लिए आता है? अब तो दुआओं में तो लामे अम्र इतना आता है, वहां पे सब इल्तिजा था, क्योंकि दुआ में हम इल्तिजा कर सकते हैं, नॉट द हुक्म। लामे अम्र कहलाता है ये, लामे जाजिम। और इसके साथ लाम के साथ पहले आता है फा, या नहीं तो व, या नहीं तो सुम। ओके,
फा के साथ आता है तो फल, वाव के साथ आता है तो वल, फल वल। सुम्मा के साथ भी ली आता है। इंशाल्लाह कुरान में आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। एग्जाम्पल लिए शरोब, लिए शरोब, ये ली लामे ये है लामा जर है, ये नहीं है नहीं मैं ला। अच्छा चलिए, यशरब ये जो आ रहा है दिस इज फेल हर्फ या इस्म? फेल फेल मुदारे। अगर लाम फेले, ये लाम ऑफ प्रीपोजिशन होता, लाम ऑफ जर होता, तो क्या ये फेल के ऊपर एंटर होता? नो, नहीं होता। क्या हम समझते ही नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ लेकर चले थे, बोल लेकर चले जाते हैं। ओके, सो पहले हमको ये पहचाना है इस्म है, फेल है, हर्फ है। ये लाम, ये कौन सा लाम है? इन तो हर्फ जार नहीं है, ली तो होता है हर्फ जार, तो ये हर्फ जर है। ओके, ये लामे अम्र है, ये लामे कई है, ये लामे तालील है। अब ये लामे तालील नहीं हो सकता, लिए शरोबा नहीं आया है, नहीं आया है, या रबा नहीं आया है, बा विथ फथा नहीं आया है। हियर इट इज लिए शरोब। ओके, अब ये लाम ऑफ जर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाम जर, अब मैं सब दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, बोल रही हूँ, रिपीटेडली टाइम्स रिपीट कर रही हूँ। जब मैं सवाल करती हूँ तो आपके दिमाग भग से उड़ जाते हैं, दिमाग में कोई बात होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ आप कहते रहते हैं, ओट पिटांग से बातें करते हैं या बोलते हैं। तो दिस लाम लामे अम्र है, लामे अम्र आता है तो मुदारे को मजजूम करता है, बा को सुकून देता है। द लास्ट लेटर ऑफ द फेल विल टेक सुकून, उसे पीना चाहिए, ली का मीनिंग उर्दू में चाहिए। ही शुड आना चाहिए। ओके, ये जो भी वर्ब आता है उसका मीनिंग आप डाल लिया। ला आता है, लाम अलिफ ला मत, लाए नहीं। अब हम लाए नहीं ही पढ़ रहे हैं ना, ली लामे अम्र, ला लाए नहीं। लाए नफी भी एक है, सिंपल सा नेगेशन, लाए नफी, ये लाए नहीं है। लाए नफी आता है तो नो ग्रामेटिकल इफेक्ट, बट लाए नहीं आता है तो इट हैज ग्रामेटिकल इफेक्ट अपॉन द मुदारे। मुदारे के ऊपर ग्रामेटिकल इफेक्ट ये डालता है कि उसको मजजूम कर देता है। ला यशरब, ला मत या ना कर, मत कर, ये काम मत कर, इसको लामे नहीं भी कहते। ओके, ला को लामे नहीं भी कहते, यही ला को लामे नफी भी होता है। आपको देखना है दिस लाम अलीफ, लाम विद फथा एंड विद अलीफ, लामे नफी है या नहीं है। लामे नहीं आता है तो इट विल पुट्स इट्स इफेक्ट अपॉन द कमिंग मुदारे, यशरब हो जाता है, बा को सुकून दे देता है, वह ना पिए। ओके, अगर ये आता, लामे नफी आता, ला यशरबु, ला यशरबु, कुछ भी चेंज नहीं आया उस पे, तो लामे नफी एंड लामे नहीं, they have great grammatical effects upon the coming मुदारे। जैसे ला यशरबु डाला है मैंने यहाँ पे, ये भी ला यशरबु, ये कौन सा लाम है? ये लाम नाफिया, लाम नाफिया और लामे नफी। ये ला यशरब, लामे नहीं, तो सीधा डिफरेंस। जब तक डिफरेंस नहीं था अच्छे से देखें, वो नहीं पीता है या पिएगा, यहाँ पे ये कोई भी नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में मीनिंग देता है या नहीं तो फ्यूचर टेंस में। यहाँ माने को कहाँ ले चलता है? ये मादी में लेकर चलता है। और क्या ग्रामेटिकल इफेक्ट क्या डालता है? मजजूम हो जाता है।
तो ये भी ला है, ये भी ला है, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, मगर ये ला यशरबू को यशरबू ही रखता है। तो दिस लाम इज लामे नफी, नफी दिस लाम इज लामे नहीं। सो बी क्लीन एंड क्लियर। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे पूछ। अभी मैं एग्जांपल्स मुझे लेना है, इनका भी कराना है, इन शर्तिया। तो यहाँ तक अब सो फार सो गुड है या एनी डाउट्स? लिखने में बिजी होते हैं आप, डाउट्स कहाँ पूछेंगे आप? लम जोरदार नफी, तर्जुमा किस में ले चलता है? ये मादी में ले जाता है। लम किसके ऊपर दाखिल होता है? मुदारे में। अच्छा चलो, जब ही नहीं आप ये बताए लम इस्म पर दाखिल होता है तो वो चले गए, वो है ही नहीं क्लास में। चलिए दूसरा कौन बता सकता है, क्या लम इस्म पर दाखिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। लम किसके ऊपर दाखिल होता है? फेले मुदारे में। फेले मुदारे पर दाखिल होता है, तो फेले मुदारे का पर क्या इफेक्ट डालता है? मजजूम कर देता है। मजजूम करता है। और मीनिंग में क्या पैदा होता है? शिद्दत होती है, मादी जोरदार। में लिख। और मादी में मीनिंग को कहाँ पे ढकेल देता है? पास्ट टेंस में ले जाता है। ये मुदारे के साथ लगा हुआ होता है, प्रेजेंट टेंस या हाल या मुस्तकबिल के साथ लगा हुआ होता है, मगर मीनिंग को माजी में कर देता है। ओके, जैसे यफ़अलू, यफ़अलू का मीनिंग क्या है? वो करता है या करेगा। वो करेगा। लम आता है, लम आता है तो क्या होता है? यफ़अलू चेंजेस टू यफ़अल मजज़ूम कर। अब यहाँ पे देखिए, जोरदार नफी पैदा करें, जोरदार नफी, उसने नहीं किया। एक्चुअल देखे तो उसने नहीं किया। अब जोरदार नफी कैसे पैदा करेंगे आप उर्दू में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। उसने, जैसे कि उसने किया ही नहीं, ही जो इस्तेमाल करें। ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल फ्रॉम द कुरान। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, मा लम यअलम, लम यअलम, लम यफ़अल, लम यअलम। क्या मीनिंग हुआ इसका? लम यअलम का क्या मीनिंग? उसने जाना ही नहीं। उसने जाना ही नहीं। उसने बिल्कुल जाना नहीं। उसने बिल्कुल भी नहीं। शिद्दत आ गई इसमें, जोर जोरदार, मामूली शिद्दत नहीं है, जोरदार शिद्दत। ओके, अल्लमल इंसान, अल्लमा, अभी हमने अल्लमा की तरफ आए नहीं, ये दूसरा बाब है, बाब नंबर 2। अभी हमने बाब नंबर 1 ही किया है। बाब नंबर 1 में 5-6 सीगे आते हैं, 6 पैटर्न्स आते हैं। पढ़ा है ना हमने वो सारे 6 बाबों को? पढ़ा है या नहीं है? पढ़े हैं मैम। पढ़े। कौन से ही? फतह, नसरा, तो वो सारे के सारे 6 बाब एक ही पैटर्न पर रहते हैं, फ़अला। ओके, फ़अला इज द बाब नंबर 1। बाब नंबर 2 इज अल्लमा। बाब नंबर 1 फ़अला इज सुलासी मुजर्रद। उसको क्या कहते हैं? ओनली 3 रूट लेटर्ड वर्ड, सलासी मुजर्रद, ओनली 3 लेटर्स। अल्लमा सुलासी मजीद में आता है, मजीद मतलब एक्स्ट्रा लेटर्स आते हैं। अल्लमा में कितने लेटर्स हो गए हैं? देखिए आप, ऐन, लाम प्लस लाम, मीम, इसलिए सुलासी मस्जिद में आता है। सुलासी मस्जिद का पहला ही बाब है, इंशाल्लाह ये खत्म करते ही सुलासी मस्जिद को ही हमको जाना है। ओके, तो ये सुलासी मस्जिद अल्लमा, इसका मुदारे क्या आता है? अल्लमा युअल्लिमु,
युअल्लिमु मस्दर क्या आता है? तालीम। तालीम आप पढ़ते ही, तालीम का मीनिंग आपको आया है, आता है। अल्लमा उसने सीखा, अब यहाँ सिखाने का माना आता है अल्लमा। तो क्या हुआ? अल्लमल इंसान, उसने आप जल्दी से सिखाया इंसान, उसने सिखाया इंसान जो वो बिल्कुल भी माँ- नहीं जानता। माँ का माना क्या है? माँ इज जो माई वो मौसूला, नहीं, जो बिल्कुल नहीं जानता, जो बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको किसने सिखाया? अल्लाह सुब्हानहू व अल्लाह तआला। सुब्हानहू व तआला। उसने सिखाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया। तो इंसान को सिखाया जो वह नहीं जानता था। कैसे नहीं जानता था? ये आपको तर्जुमे में लिखा हुआ मिलेगा। मैंने तर्जुमा मैंने अलग से नहीं डाला, जो कुरान का जो तर्जुमा आता है वही मैंने डाला। अब इससे अब जो तर्जुमे में आप पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, तफसीर या तर्जुमा जो भी आप ले लें, ऐसे पढ़ते हैं, तो आप क्या समझोगे इसमें कौन से माने में क्या शिद्दत है? नहीं मैम, नहीं मालूम होगा। मैम आवाज फिर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब ये तुमने ग्रामर के साथ पढ़ लिया, ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ पढ़ लिया, तो क्या ये तर्जुमा और ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ जो तर्जुमा तुमने सीखा है बोथ आर वन एंड द सेम? नो मैम, नहीं, नहीं, सभी जवाब दें। जो जवाब नहीं दे रहे हैं तो डर कर दुब के बैठे हैं, हाँ ये सही है करके हो गया। बताएं, जवाब दें, क्या ये वन एंड द सेम ही मीनिंग्स? नहीं है। नहीं मैम, नहीं, तो यहाँ पे देखिए, लम यफअल से बिल्कुल नहीं किया, उसने किया ही नहीं। अब यहाँ क्या आना चाहिए? लम यअलम, उसने जाना ही नहीं, उसने बिल्कुल नहीं जाना। अब तुमको तर्जुमे में ये मिलेगा? नहीं, नहीं। अब आप इतना याद करते ही अपनी सलाह में पढ़ते हैं, अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह। अब इसका देखिए आप, अलम, a is the questioning word, lam, lam नशरह, लम यफअल, लम नशरह, क्या मीनिंग आया? क्या हमने नहीं खोला? टू ओपन में मस्दर या माना दे रही है, तो आप डाल ले सुन मुदारे में माने को कन्वर्ट कर लिया। क्या नहीं खोला, बिल्कुल हमने खोला। नहीं खोला। क्या अब इतना ही माना आता है लम नशरा, क्या हमने नहीं खोला? क्या हमने बिल्कुल भी नहीं खोला? नहीं क्या हमने खोला ही नहीं? नहीं खोला ही नहीं। नहीं। लका सदरक, काफ के तुम्हारे पर लिए, हम सदरक, तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना, तुम्हारा सीना, सदरक तुम्हारा सीना, योर चेस्ट, लका लका तुम्हारे लिए, तुम्हारे and हमारे ka लिए। is referring to whom? Ka is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना, क्या हमने बिल्कुल भी नहीं खोला? क्या हमने खोला ही नहीं? कितनी शिद्दत आ गई। तो मतलब क्या है? हमने पूरे का पूरा खोल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक पूरे का पूरा खोल दिया है। तो ये आपको मीनिंग्स में, ये जो तफसीरों में पढ़ते हैं, ये मिलेगा इसे। कितने सारे आयतें भरी पड़ी। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अलम तअलम, देखिए तअलम यहाँ पे है अल्लम, तअलम जानना, अलिमा आम आइन लाम मीम रूट लेटर, अलिमा उसने जाना, ये फेले मादी। अल्लमा is also फेले मादी, but it is the ain lam mim in the
सुलासी मुजर्रद में नहीं है, सुलासी मजीद में आया है। अल्लमा उसने सिखाया, यहाँ पे है अलिमा उसने जाना, he knew। अब यहाँ अल्लमा he taught। See the changes in the meaning। यही सेम वर्ड सेम रूट लेटर्स दूसरे बाब में दाखिल होते ही तो मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। अलम तालम, अब आप खुद तर्जुमा करें। तालम क्यों आया तालम? जाना, मैं जाना तालम, ही नहीं। लम की वजह से तालम। ये तालम ये मजजूम है, मंसूब है, मजजूम। मरफू है? मजजूम। क्यों मजजूम है? अलम क्यों मजजूम अलम है? की वजह से। लम की वजह से। लम शहनाज देख कर बताएं, देख कर बोले। लम की वजह से मैम। is a different word, it is a questioning word। क्वेश्चनिंग वर्ड है। क्या? did not, alam did not। क्या आना चाहिए? आप मुझे तर्जुमा आप खुद करके बोले। क्या नहीं, क्या नहीं तुमने जाना ही नहीं। क्या तुमने नहीं जाना? क्या बिल्कुल भी नहीं जाना तुमने? क्या तुमने बिल्कुल नहीं जाना? कंप्लीट करें। अल्लाह अकबर, ये क्या बात तुमने है? बिल्कुल नहीं जाना? अल्लाह हर चीज हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कुदरत रखने वाला है। क्या तुमने बिल्कुल भी नहीं जाना? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर है? बेशक अल्लाह हर चीज। हम तो पढ़ते ही नहीं, आयत पढ़ते हैं, आराम से आगे बढ़ के चले जाते हैं, कुछ भी एहसास नहीं होता हमको, क्योंकि हम ग्रामर नहीं जानते, ग्रामेटिकल एनालिसिस के थ्रू से हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या तुमने कुछ भी नहीं जाना? क्या तुमने बिल्कुल भी नहीं जाना? And is that Allah subhanahu wa ta'ala has ala kulli shay'in qadar, his power, he has power over all the things, power over everything। ऐसे ले आओ। क्या यानी है क्या बिल्कुल भी नहीं जाना तुमने जाना? कितनी शिद्दत है। क्या तुम जानते ही नहीं थे? अब यहाँ तीन ही नहीं आता है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये सादा तर्जुमा है, ये जो तुमको तफसीरों में ये वर्ड टू वर्ड एनालिसिस की किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन्नल्लाह दैट इसमें शिद्दत भी है, एम्फेसिस भी है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अला अपॉन हर कुल्ली हर शैइन चीज कादिर है कि नहीं? हमको तो एहसास नहीं है। अगर ये हम जानते तो तुम थर्रा उठते। मैं मेरी ननद का सहारा नहीं लेती, मेरे शौहर का नहीं लेती, मेरी बहू का नहीं लेती, और मेरी बेटी का नहीं लेती या बेटे का नहीं लेती थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला he knows everything and he has power over everything। और कुरान में आप इतना अपने सलाह में पढ़ते हैं लम यलिद व लम यूलद। क्या मीनिंग है ये? लम यलिद, दो आयतें हैं इसमें, लम यलिद लम यूलद। अब इसका बताएं, लम यलिद क्यों आया है दाल के ऊपर सुकून? यलिदू था, लम की वजह से जाज़िम। अब ये यलिदू चेंजेस टू यलिद। अब दू आता है तो लम यलिदू, अब यहाँ लम की वजह से यलिदू चेंजेस टू यलिद। दाल के ऊपर हमको कलकला करना है, लम यलिद व लम यूलद, यही से नहीं पढ़ना है। You have to use the grammatical सिचुएशन को भी आपको लेना है, तजवीद की सिचुएशन को भी आपको लेना है। लम यलिद, अब यहाँ क्या मीनिंग है? यलिदू का मीनिंग क्या है? यलिदू वो जना पैदा किया नहीं, वो पैदा किया नहीं, वो पैदा किया। अब लम की वजह से आप जोरदार नफी को डालें, यहाँ
اور ترجمہ उसने माजी किसी में को करें भी पैदा नहीं बिल्कुल किसी को पैदा उसने नहीं किसी को भी पैदा नहीं किसी को भी, किसी को भी। अब बोलना है तो कैसे बोलना है, किसी को भी नहीं पैदा नहीं किया, जना किसी को भी नहीं जना, और ना लम यूलद, यूलद इट इज द फेले मजहूल, यू आ गया है यहाँ पे फेले मजहूल, यूलद, लिद की बजाय लद। अभी हम मजहूल मुदारे नहीं पढ़े हैं, इसलिए शायद आपको ये समझ में ना आए। ये लिद इज द मामूली मुदारे है। वलदा जिसका रूट लेटर वलदा, वलदा यौलिदु, यौलिदु यहाँ पे है यौलिदु चेंजेस टू यौलद बिकॉज इट इज मुदारे मजहूल। वो जना गया, मजहूल में क्या मीनिंग आना है, गया का मीनिंग आना है, ना ही वो पैदा किया गया, मतलब उसके ना माँ बाप थे, ना ही किसी को वो जनता है यानी कि पैदा करता है, ना वो किसी को पैदा करेगा, किसी को भी नहीं, और ना किसी से वो पैदा होकर आया है। कैसे समझना है आपको, ही इज ओनली वन, ही इज ओनली वन, लम यलिद वलम यूलद। जब तुम सलाह में खड़े होकर ये पढ़ते हैं तो क्या ये मीनिंग्स तुम्हारे दिमागों में आते हैं? जैसे हम बात करते हैं या हम समझते हैं, इसी तरीके से कुरान जैसे पढ़ते हैं इस तरीके से हमको समझ में आना चाहिए, तब उसकी ब्यूटी कैसे बढ़ जाएगी, तब क्या तुम्हारा ख्याल इधर उधर भटकेगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाएगा। चलो इंसान है, चंद सेकंड के लिए चला जाए, मगर तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, इफ यू नो द मीनिंग एंड द ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ दोज वर्ड्स, तो तुम फौरन तुम्हारा ख्याल छक से वापस आ जाएगा। तो तुम्हारे सलाह में कितना खुशू व उदू बढ़ेगा, कैसे बढ़ाना है खुशू व उदू। और अब तुम सूरतुल फील तो इतना पढ़ते ही अब, अलम यजअल, see here, alam yaj'al, lam yaj'al, a is the questioning word. जल्दी जल्दी बताएं, मुझे एक ही हुर्फ को लेकर इतना वक्त हो गया है। क्या हमने बनाया ही नहीं, क्या हमने बिल्कुल नहीं बनाया ही, बिल्कुल ही बेकार, क्या यज'ल, उसने बनाया, अरे पूरा बोले भाई, ये क्या, ये कोई उसने, एक कैसे क्या बोलते हैं? उसने बनाया ही नहीं, भी बनाया ही नहीं। बनाया नहीं, कैदा is the तदबीर, is the plot, क्या उसने बनाया ही नहीं, तदबीर या प्लॉट, कैदहुम उनकी तदबीर, उनकी तमाम अब हम तमाम, मतलब उनकी सब तदबीर, उन तमाम आपको आप ढूंढे इसे 4-5 एग्जाम्पल। चलिए मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, लम्मा लेना है अब, लम्मा, और अब किसी का नहीं कराऊंगी, आप सब ये करें, इनका ये कराऊंगी मैं, बस इन शर्तिया जो होता है इनका ये कराऊंगी, और लामे अम्र ये कराऊंगी। तो लम्मा आप खुद कर लें, लाई नहीं भी आपको सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह।